नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं अनूप और चलिए शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों के सिलसिले को। बिहार चुनाव में बीजेपी ने जारी किया संकल्प पत्र, 5 सूत्र, 1 लक्ष्य और 11 संकल्प का वादा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार चुनाव में बीजेपी का जारी किया विजन डॉक्यूमेंट। बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव रहे मौजूद। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में कोरोना के मुफ्त टीकाकरण का वादा, 5 साल में 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा। 2022 तक 30 लाख लोगों को पक्का मकान, बीजेपी ने किया वादा। बीजेपी ने किया 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का वादा। बीजेपी ने किया सभी विद्यालयों में 1 साल में 3 लाख नई नियुक्ति का वादा। दरभंगा में बनेगा एम्स अस्पताल। विजन डॉक्यूमेंट से पहले बीजेपी ने जारी किया बिहार चुनाव पर थीम सॉन्ग के बोल हैं, भाजपा है तो भरोसा है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट को जेडीयू ने बताया बिहार के विकास के लिए सार्थक। कहा बीजेपी का विजन डॉक्यूमेंट और जेडीयू का संकल्प पत्र विकास के लिए संतुलित। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट पर साधा निशाना। कहा पहले ये बताएं कि बिहार के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ। जेडीयू ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र, रोजगार के चुनावी वादे को लेकर तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला, 7 निश्चय पार्ट 2 पर जोर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेजस्वी यादव पर बोला बड़ा हमला। कहा तेजस्वी नहीं है पढ़े लिखे, 19 लाख लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा, इसकी उन्हें जानकारी नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम हुए कोरोना पॉजिटिव, पटना एम्स में चल रहा सुशील मोदी का इलाज। पीएम मोदी गया के गांधी मैदान में चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। एसपीजी की टीम ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर प्रेम कुमार उत्साहित। कहा पीएम की रैली के बाद उनके पक्ष में बेहतर माहौल बनने की उम्मीद। भागलपुर के हवाई अड्डा मैदान पर पीएम मोदी की होगी रैली को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भागलपुर में पीएम की रैली को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी की तैयारी। सीनियर एसपी ने कार्यक्रम स्थल का लिया जायजा। भागलपुर में पीएम की रैली से पहले पैरामिलिट्री फोर्स का फ्लैग मार्च, कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छपरा में प्रमंडलीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस। पीएम की रैली को लेकर दिए निर्देश। चिराग पासवान का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा भले ही बीजेपी नेता उनके विरोध में बयान दे रहे हों, लेकिन वो जानते हैं कि इसके पीछे विचार सीएम के ही हैं। सिवान के दरौंदा में सीएम नीतीश ने बीजेपी प्रत्याशी करणजीत सिंह व्यास के लिए किया प्रचार। विकास के कामों को गिनाकर वोट की अपील। थकने का आरोप लगाने वाले तेजस्वी पर सीएम नीतीश कुमार का जोरदार हमला। पूछा बिहार से भागकर कहां जाते थे तेजस्वी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुजफ्फरपुर के सरैया में चुनावी सभा को किया संबोधित। पारू से बीजेपी प्रत्याशी को जीत दिलाने की अपील। रणदीप सुरजेवाला ने बिहार की बदहाली के लिए नीतीश कुमार को ठहराया जिम्मेदार। नीति आयोग की रिपोर्ट का हवाला देकर पेश किया आंकड़े। कांग्रेस के पटना कार्यालय में आयकर विभाग का छापा, कैंपस में लगी गाड़ी से लाखों रुपए बरामद। गया में पीएम मोदी की सभा से 2 घंटे पहले तेजस्वी यादव की रैली। गांधी मैदान से कुछ ही दूरी पर हरिदास सेमिनरी स्कूल में सभा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने एमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। का ओवैसी को योगियों की ताकत का नहीं है पता। योगी आदित्यनाथ के असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तानी कहने पर भड़के उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की दी नसीहत। उपेंद्र कुशवाहा ने गया के यात्री में अजय कुशवाहा के पक्ष में मांगे वोट। लालू राबड़ी के साथ नीतीश पर साधा निशाना। औरंगाबाद में कुशवाहा ने बीएसपी प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। विरोधियों पर जमकर साधा निशाना। प्याज की बढ़ती महंगाई पर उपेंद्र कुशवाहा ने साधा निशाना। सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बक्सर में तेजस्वी यादव की जनसभा। कांग्रेस प्रत्याशी संजय तिवारी के लिए मांगा वोट। तेजस्वी को सुनने के लिए भीड़ हुई बेकाबू। बांकीपुर विधानसभा से बीजेपी की बागी निर्दलीय प्रत्याशी सुषमा साहू की उम्मीदवारी रद्द। सुषमा साहू ने कोर्ट में दर्ज कराया केस। लखीसराय में एनडीए प्रत्याशी विजय कुमार सिन्हा के पक्ष में नित्यानंद राय की रैली। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने भी सभा को किया संबोधित। फुलवारीशरीफ विधानसभा में महागठबंधन के भाकपा माले उम्मीदवार गोपाल रविदास ने समर्थकों के साथ किया जनसंपर्क। लालू प्रसाद ने नीतीश और सुशील मोदी पर ट्वीट कर बोला हमला। लालू ने ट्वीट में लिखा जनता ने बहुत मौका दिया, आपने जनता को दिया धोखा। लालू के ट्वीट पर जेडीयू ने कसा तंज। कहा लालू ने बिहार वासियों का सर शर्म से झुकाया। नीतीश ने गर्व से सिर उठाने का दिया मौका। प्याज के महंगे होने पर पप्पू यादव ने सत्ता पक्ष पर साधा निशाना। हर घर प्याज पहुंचाने का काम करेंगे जन अधिकार पार्टी के संरक्षक। छपरा में कोरोना से बेखौफ हुए लोग। चुनावी सभा में बगैर मास्क के पहुंच रही है भीड़।
दानापुर में आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, मास्क के बगैर पहुंच रहे लोग कोरोना को दे रहे दावत। पूर्व सांसद शरद यादव की बेटी सुभाषिनी बिहारीगंज में लगातार चला रही है जनसंपर्क अभियान, खराब सड़क को बना रही है चुनावी मुद्दा। लखीसराय सीट पर मुकाबला हुआ दिलचस्प, मंत्री विजय सिन्हा के खिलाफ मैदान में उन्हीं की जाति के 4 उम्मीदवार। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने लखीसराय के सूर्यगढ़ा सीट से जेडीयू प्रत्याशी के पक्ष में किया प्रचार, रामानंद मंडल है प्रत्याशी। दरभंगा के ओघरा पंचायत में वोट मांगने पहुंचे बिहार के मंत्री मदन सहनी का ग्रामीणों ने किया विरोध, बहादुरपुर सीट से मदन सहनी है जेडीयू के प्रत्याशी। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर हमला, कहा अपरिपक्व है जोड़ी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा का बड़ा बयान, कहा सरकार बनी तो नए कृषि संबंधी कानून के विरोध में प्रस्ताव किया जाएगा पास। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कैमूर के चैनपुर में की चुनावी सभा, कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश कुमार सिंह के लिए मांगा वोट। हसनपुर सीट से आरजेडी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव का अनोखा प्रचार प्रसार, कभी चला रहे साइकिल तो कभी खेतों में दौड़ा रहे ट्रैक्टर। नंगे पैर घूम रहे हैं सिवान में बड़हरिया सीट से जेडीयू प्रत्याशी श्याम बहादुर सिंह, तांत्रिक के कहने पर नंगे पैर कर रहे हैं प्रचार। औरंगाबाद में पहले चरण में होना है मतदान, प्रत्याशियों ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी जमकर कर रहे हैं पार्टी का प्रचार, गाना गाकर लोगों से कर रहे हैं वोट अपील। उपेंद्र कुशवाहा ने बक्सर के चौसा में निर्मल कुशवाहा के पक्ष में की जनसभा, सरकार बनने पर बिहार में उद्योग लगाने को बताया प्राथमिकता। आरजेडी विधायक बोला यादव पर धमकी का आरोप, प्लूरल्स पार्टी के उम्मीदवार ने स्क्रूटनी में जानबूझकर पर्चा रद्द कराने का लगाया आरोप। शेखपुरा में एलजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चिराग पासवान ने किया रोड शो, सीएम नीतीश पर चिराग ने घोटाले का लगाया आरोप। शेखपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान नेता उड़ा रहे हैं कोविड नियमों की धज्जियां, चुनाव के बाद कोरोना विस्फोट की संभावना। महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी कुमार देव रंजन ने लोगों के साथ की बैठक, पार्टी के विजन को जनता को समझाने की कोशिश। शेखपुरा के बरबीघा विधानसभा क्षेत्र से एलजेपी प्रत्याशी डॉक्टर मधुकर कुमार जोर शोर से कर रही है प्रचार, पूर्व सांसद बीणा सिंह ने मांगा वोट। गया के खिजरसराय में एलजेपी की चुनावी सभा में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के लगे नारे, एलजेपी प्रत्याशी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री का किया जिक्र। भागलपुर के सुल्तानगंज में एलजेपी प्रत्याशी नीलम देवी के लिए प्रिंस राज ने की सभा, बिहार को समृद्ध राज्य बनाने का संकल्प। आरा में जाप प्रमुख पप्पू यादव की जनसभा, नीतीश सरकार पर साधा निशाना। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए मांगा वोट, कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने पूर्णिया के बनमनखी विधानसभा में की सभा, बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र में सभी दलों ने झोंकी अपनी ताकत, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने भी मांगा वोट। सुपौल में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बावजूद लोग लगातार बरत रहे लापरवाही, पुलिस के आग्रह के बाद भी लोग नहीं लगा रहे मास्क। कटिहार पुलिस ने जुड़ावगंज में की छापेमारी, 18 बाइक और एक स्कूटी बरामद, 2 गिरफ्तार। नालंदा के मगरा में कांग्रेस उम्मीदवार ने खोला कार्यालय, लालू प्रसाद के समधी कैप्टन अजय यादव हुए शामिल। बेगूसराय में बीजेपी उम्मीदवार के विरोध में भागे उम्मीदवार, सांसद पर सगे संबंधियों को टिकट दिलवाने का आरोप। पटना साहिब में बीजेपी महिला मोर्चा अध्यक्ष की सभा, एनडीए के पक्ष में मतदान की अपील। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद इरशादुल्लाह का ऐलान, सीएम नीतीश फिर से बनेंगे मुख्यमंत्री। आरा के बढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी आशा देवी के समर्थन में बाइक रैली, बीजेपी छोड़कर निर्दलीय लड़ रही है चुनाव। शेखपुरा के बरबीघा में चुनावी जंग की तस्वीर बदलने की सुगबुगाहट, कांग्रेस नेता ने संभाली प्रचार की कमान। पूर्णिया प्रमंडल के पूर्व कमिश्नर ने बरारी विधानसभा से नाम लिया वापस, जेडीयू ने नाराज होकर चुनाव लड़ने का लिया था फैसला। पुणे में स्कूटी को लेकर दिन भर गहमा गहमी, प्रत्याशी दिन भर लगाते रहे निर्वाची पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर। भारत सरकार ने भारत नेपाल के बीच आने जाने पर लगी रोक हटाई, नेपाल सरकार ने 16 नवंबर तक आने जाने पर लगा रखा है प्रतिबंध। बिहार चुनाव को लेकर इंडो नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट, नेपाल से सटे सभी सीमाओं पर नाकेबंदी। किशनगंज में इंडो नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी के आईजी का दौरा, सीमा सुरक्षा का लिया जायजा। खगड़िया पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 11.5 लाख रुपए किए जब्त रुपयों का चुनाव में उपयोग करने की आशंका। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर गाड़ियों को जब्त करने का सिलसिला जारी, पटना के गांधी मैदान में रखी जा रही जब्त गाड़ियां। बांका में जिला प्रशासन ने असंवेदनशील रवैये को लेकर जमकर हुआ हंगामा, चुनाव के लिए गाड़ी जब्त करने के बाद ड्राइवरों को नहीं मिल रहा खाना। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने अपने मतदान कर्मियों को दिलाई शपथ, निष्पक्ष चुनाव कराने का संकल्प।
मुंगेर में 28 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन ने कसी कमर। जिला प्रशासन लोगों को कर रहा है जागरूक। गया डीएम ने दिव्यांग मतदाताओं की भागीदारी सुनिश्चित कराने को लेकर की बैठक में जिले के दर्जनों दिव्यांग मतदाता हुए शामिल। किशनगंज के आशा लता स्कूल में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम, पेंटिंग के जरिए मतदान में कोरोना प्रोटोकॉल की दी गई जानकारी। खगड़िया के अलौली में कटाव की बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं लोग। हर बार चुनाव में मिलता है कोरा आश्वासन। बेतिया में 16 लाख की पानी टंकी ध्वस्त, कुछ ही महीने पहले हुआ था निर्माण। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में फिर वोट के लिए नेता कर रहे पुलपुलिया का वादा। कई गांव के ग्रामीणों के लिए अभी नाव ही एकमात्र सहारा। जागरूक है पूर्णिया के ग्रामीण वोटर, विकास करने वालों को वोट देने की कही बात। सासाराम में बाइक ट्रक की टक्कर में नानी नतनी की मौत। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के गोवर्धना जंगल के पास जानवरों की हड्डियों के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भारत नेपाल को जोड़ने वाले टूटे मैत्री पुल का मरम्मत कार्य शुरू। जम्मू के स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रतिनियुक्त होमगार्ड जवानों को हटाने का विरोध। भागलपुर के डॉल्फिन अभयारण्य क्षेत्र में मरा मिला डॉल्फिन, वन विभाग की टीम ने कराया पोस्टमार्टम। दानापुर के मारते सरिया के पास सड़क पार कर रही व्यक्ति को ट्रक ने रौंदा। आरा में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। शिवहर के तरियानी में नाबालिग बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या मामले का खुलासा। बांका में बाइक और हाईवा की सीधी टक्कर में 35 वर्षीय युवक की घटनास्थल पर ही मौत। सिवान के मैरवा में भीषण सड़क हादसे में एक की मौत। मुंगेर में दीवार गिरने से 2 की मौत। मुंगेर भागलपुर NH 80 पर बने घोरघट बेली ब्रिज के मुहाने पर मिट्टी धंसने से ब्रिज का एक हिस्सा हुआ क्षतिग्रस्त। शारदीय नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की हो रही पूजा। पूर्णिया में दुर्गा पूजा की पुरानी परंपरा को निभाने के लिए राज परिवार कर रहा है पूजा अर्चना। कोरोना का दुर्गा पूजा पर काफी असर, मूर्तिकारों को हो रही कई समस्या। पटना सिटी के आलमगंज में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। शारदीय नवरात्र के छठे दिन जमशेदपुर के मनोकामना मंदिर और शीतला माता मंदिर में पूजा। सरायकेला के 6 भक्तों का जत्था साइकिल से देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ पहुंचा। गढ़वा के सप्तबहनी तीर्थ स्थल भक्तों के लिए बना आस्था का केंद्र। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भर्ती मरीजों को भोजन के पड़ सकते लाले। भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था को 10 महीने से नहीं मिला है पेमेंट। कोरोना के खिलाफ लड़ाई को लेकर रांची में जागरूकता अभियान की शुरुआत। गढ़वा मंडल कारा में छापेमारी, करीब 2 घंटे तक चला गया सघन जांच अभियान। पश्चिम सिंहभूम के टोटो थाना क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने पति पत्नी पर किया हमला, पति की हुई मौत। बोकारो को बिरमो में कारो माइंस की ट्रांसपोर्टिंग सड़क हुई ध्वस्त, 40 फीट तक धंस गई सड़क। रामगढ़ में करीब 1000 से अधिक निजी स्कूलों के शिक्षकों का त्योहार बदरंग। पलामू के नक्सली इलाकों में भक्तिमय माहौल, ग्रामीणों की एकजुटता से इलाके में बदलाव। रांची के दुर्गा पूजा पंडालों का एसडीएम ने लिया जायजा। बोकारो में वाहन चेकिंग के दौरान कार से 1 लाख रुपए बरामद। मांडर विधायक बंधु तिर्की ने बेरमो विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने की अपील। झारखंड कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर लगाया भेदभाव का आरोप। रांची डीसी ने की जिला पर्यावरण समिति की बैठक। अपराध पर लगाम लगाने के लिए रांची पुलिस गंभीर, मॉडर्न बाल मित्र थाना का शुभारंभ। अनलॉक में शुरू की गई सिटी बस के लिए सरकार ने जारी की गाइडलाइन। जेएमएम व्यापारी प्रकोष्ठ ने बीजेपी नेता रघुवर दास का किया पुतला दहन। देवघर रजिस्ट्री ऑफिस को प्रवर्तन निदेशालय ने 6 से अधिक लोगों की अंचल संपत्ति की जांच के बाद दस्तावेज उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। गुमला के मुकराटोली गांव में अनियंत्रित होकर पलटा ट्रैक्टर। पाकुड़ के किताझोर मोहल्ले के पास एक घर में घुसा अनियंत्रित ट्रक, हादसे में कोई भी हताहत नहीं। रांची के धुरमा में 2 युवतियों के साथ उनके बुजुर्ग पिता के दबंगों ने की पिटाई। लातेहार के बिशनपुर में जंगली हाथियों के झुंड ने फसल को पहुंचाया नुकसान। साहिबगंज में लकड़ियों की तस्करी पर रोक लगाने में वन विभाग विफल। सारंडा में 19 अक्टूबर को गिरफ्तार 2 लकड़ी तस्करों को वन विभाग ने छोड़ा। सिमडेगा में घर घर घूमकर बिल की वसूली करेगा बिजली विभाग। जमशेदपुर के घाघी में जेल में छापेमारी में कई आपत्तिजनक सामान बरामद। सरायकेला में एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में जेल में हुई छापेमारी। पाकुड़ जेल में प्रशासन की छापेमारी में कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं। चाईबासा जेल में डीसी और एसपी के निर्देश पर हुई छापेमारी।
हजारीबाग सेंट्रल जेल में डीसी और एसपी के नेतृत्व में हुई छापेमारी। बिहार में चुनाव को लेकर गोड्डा से मिलने वाली एक खटनिया बॉर्डर पर जांच हुई तेज। गढ़वा के आछोडीह गांव में अवैध रूप से शराब बनाने और बेचने के खिलाफ ग्रामीणों ने की जागरूकता रैली। गुमला में लगातार मासूम और महिलाओं के साथ बढ़ रही घटनाओं को लेकर एसपी ने दिखाई सख्ती। पाकुड़ के लेटीपाड़ा में झपट्टा गैंग ने लूटे 1,30,000 रुपए। पटना सिटी अनुमंडल के विभिन्न बूथों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच एमएलसी पद के लिए हुआ मतदान। शेखपुरा में कोसी स्नातक विधान परिषद चुनाव की हुई वोटिंग, 7 मतदान केंद्रों पर डाले गए वोट। कोसी स्नातक के लिए बांका में बनाए गए थे 12 मतदान केंद्र। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने एमएलसी चुनाव के लिए किया मतदान। पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल और जिलाधिकारी कुमार रवि ने भी विधान परिषद चुनाव में की वोटिंग। विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्णिया डीएम राहुल कुमार ने किया मतदान। दरभंगा में शिक्षक निर्वाचन और स्नातक निर्वाचन के लिए डाले गए वोट। बिहार विधान परिषद की कोसी स्नातक सीट के लिए जमुई जिले के मतदान केंद्रों पर भी हुई वोटिंग। मुजफ्फरपुर में तिरहुत क्षेत्र के स्नातक और शिक्षक एमएलसी सीटों के लिए हुआ मतदान। सीतामढ़ी में शिक्षक और तिरहुत स्नातक निर्वाचन चुनाव को लेकर हुआ मतदान। सीतामढ़ी में एसएसबी ने सभी बूथों पर रखी कड़ी निगरानी। बिहार विधान परिषद की 4 सीटों के लिए नवादा में भी हुए मतदान। नालंदा में 40 मतदान केंद्रों पर शिक्षक निर्वाचन के लिए मतदान। विधान परिषद चुनाव के लिए मधेपुरा में भी डाले गए वोट। सारण निर्वाचन क्षेत्र विधान परिषद सीट के लिए डाले गए वोट। भागलपुर में 27 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान। कटिहार में विधान परिषद का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। कोरोना मरीजों की बढ़ती आशंका को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम का बिहार दौरा। रक्सौल के पुरेदरा पंचायत के मुखिया की पिटाई। दरभंगा में हथियार के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। गोपालगंज पुलिस ने अपराध की योजना बनाते 5 कुख्यात अपराधियों को पकड़ा। शेखपुरा में विजिलेंस की टीम ने कृषि विभाग के हेड क्लर्क को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा। सीतामढ़ी के पुपरी में दुर्गा पूजा की प्रशासनिक अनुमति नहीं मिलने के बाद हंगामा। मधेपुरा के मुरलीगंज इलाके में युवक को गोली मारकर सड़क किनारे फेंका। मधेपुरा के बेलाघाट में बच्चों के झगड़े में 2 परिवारों के बीच जमकर मारपीट। नवादा के रानीपुर गांव से शराब से भरा ट्रक जब्त। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने 1 ट्रक गांजा किया जब्त। गया के खिजरसराय में बच्चों के विवाद में मारपीट में 1 की मौत। खगड़िया के बेलदौर में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार की मौत। भागलपुर के हबीबपुर थाना इलाके में मनचले ने छात्रा को दी तेजाब फेंकने की धमकी। जमुई के खैरा में तलवार से हमला कर 2 लोगों की हत्या। अपहरित बच्चे को बगहा पुलिस ने यूपी से किया बरामद। औरंगाबाद में हुए सड़क हादसे में 2 युवकों की मौत। मिलिट्री इंटेलिजेंस की सूचना पर कटिहार पुलिस ने 2 अपराधियों को पकड़ा। कटिहार में भेड़ चराने गए बच्चे की नदी में डूबने से मौत। खगड़िया के अलौली में कटाव की बड़ी समस्या से जूझ रहे लोग। शेखपुरा के बरेवीघा गांव में महादलित मजदूरों का रोजगार के लिए पलायन। मुजफ्फरपुर में कांटी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशा कार्यकर्ताओं का हंगामा। बेतिया में 16 लाख की पानी की टंकी हुई ध्वस्त, कुछ ही महीने पहले हुआ था निर्माण। रांची में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पूजा पंडाल का किया उद्घाटन। नवरात्र को लेकर रांची के तमाड़ स्थित दिवड़ी मंदिर में भव्य तरीके से सजाया गया, हुई पूजा अर्चना। रांची में श्रद्धा भक्ति और सावधानी के साथ हो रही दुर्गा पूजा। गढ़वा के वन विभाग परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर बना आस्था का केंद्र। देवघर के मधुपुर अनुमंडल के पथरौल में काली मंदिर में नवरात्र की धूम। दुर्गा पूजा में जगमग रहने वाला बांस बाजार पड़ा वीरान, कोरोना का दिख रहा है असर। घाटशिला के ग्रामीण इलाकों में दुर्गा पूजा को लेकर मूर्तिकार प्रतिमा को दे रहे अंतिम रूप। गढ़वा में पीएचडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पूजा पंडालों का किया भ्रमण। बेरमो उपचुनाव में अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल पर रघुवर दास ने दी सफाई। दुमका उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान जेएमएम ने मराठी पर लगाया अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप। दुमका उपचुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मोड़ाबहाल में जनसभा को किया संबोधित। रिम्स में 4th ग्रेड कर्मचारियों की नियुक्ति की लिस्ट जारी होने के बाद अभ्यर्थियों का हंगामा।
रिम्स के स्टेट कोविड सेंटर में कोरोना गाइडलाइन की हो रही अनदेखी। रिम्स के डॉक्टरों ने 6 घंटे का ऑपरेशन कर मुंह के कैंसर से जूझ रही महिला की जान बचाई जान। बोकारो के चंदनकारी की युवा चित्रकार निशा डे ने बनाई कोरोना काल में खास कलाकृति। कोडरमा के चाराडी में घर की छत तोड़ने के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत। पलामू के मेदिनीनगर ने अवैध रूप से बिहार ले जाए जा रहे 3 बैग शराब जब्त। गुमला गिराडी में ग्रामीणों ने सीओ को बनाया बंधक, परेशान करने का लगाया आरोप। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के डीजीपी के आदेश के बाद रांची पुलिस ने जारी किया व्हाट्सएप नंबर। सिमडेगा के एसपी ने महिला सुरक्षा को लेकर जारी किया व्हाट्सएप नंबर। फादर स्टेन स्वामी की रिहाई की मांग को लेकर गुमला में ईसाई समुदाय के लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। देवघर में घर से देशी शराब की मिनी फैक्ट्री का खुलासा। खोटी में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार युवक ने पेड़ में मारी टक्कर। जामताड़ा के डीसीएसपी और डीडीसी आवास के पास कचरे का अंबार। गुमला के कामजरा से बीते 15 अक्टूबर से लापता युवती को पुलिस ने पालकोट इलाके से किया बरामद। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।